कुछ यादें होती है जो रात को सोने नहीं देती। एक रोहन नाम का लड़का 12th क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई में वो काफी अच्छा था, सभी टीचर्स का फेवरेट था, सभी बच्चे उसे टॉपर की नजर से देखते थे। लेकिन उन दिनों उसके सर पर एक प्रेशर था। हाल ही में प्री बोर्ड एग्जाम्स में उसके काफी बुरे मार्क्स आए थे, क्योंकि उसी वक्त वो अपने जेईई के एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था। उन्हीं बुरे मार्क्स की वजह से उसके सर पर प्रेशर था कि उसे 12th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और बोर्ड एग्जाम्स आ गए। उस दिन मैथ का एग्जाम था। फिर रोहन सभी बच्चों के साथ मैथ का एग्जाम देने निकल पड़ता है। जब रोहन एग्जाम हॉल में एंटर करता है और जाकर बैठता है तो उसके सामने टीचर एग्जाम पेपर लेकर आती है। एग्जाम पेपर देखने के बाद रोहन और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आया हुआ था। लेकिन रोहन बस एग्ज़ाम स्टार्ट करता है। एग्ज़ाम हॉल में जब सब एग्ज़ाम दे रहे थे, तभी रोहन का एक दोस्त रोहन से मदद मांगता है। वो कुछ आंसर जानना चाहता था, लेकिन रोहन उसे मना कर देता है। लेकिन रोहन का दोस्त फिर से मदद मांगता है। रोहन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और प्रेशर में था, इसलिए रोहन गुस्से में बोल देता है कि भाड़ में जा, दिमाग मत खराब कर, मुझे कुछ नहीं दिखाना तुझे, खुद पढ़ कर आया कर। ये सुनने के बाद रोहन का दोस्त चुप हो जाता है। फिर रोहन अपना एग्जाम खत्म करके वापस बस में जाता है। जब बस में रोहन अपने एक दूसरे दोस्त के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था, तभी उसका वही दोस्त पीछे से आता है और रोहन को बोलता है कि तूने मुझे क्यों नहीं दिखाया। रोहन सुनकर चिढ़ जाता है और बोलता है कि भाग जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, भाड़ में जा, भिखारी की तरह मत पूछा कर एग्जाम्स में। ये सुनकर रोहन का दोस्त वहां से चला जाता है। फिर उस दिन के बाद ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। कोई बड़ी फाइट नहीं हुई थी उनके बीच, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती खत्म हो गई। फिर 12th क्लास भी खत्म हो गई। क्लास खत्म होने के कुछ दिन बाद रोहन के मन में गिल्ट आ जाता है। रोहन सोचता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया। रोहन इसी बारे में ओवरथिंक करने लगता है। रोहन ने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया था लीगली, लेकिन फिर भी स्टिल रोहन के मन में एक गिल्ट आ जाता है। रोहन इसी बारे में इतना ओवरथिंक करता है, बार बार उस मोमेंट को अपने दिमाग में रिप्ले करता है और सोचता है कि काश इतना बुरा ना बोलता। गलती से ज़्यादा दर्द उस बात का होता है जो हम बदल नहीं सकते। और वो रोहन कोई और नहीं, तुम हो, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। इवन अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हारे मन में भी कोई ना कोई गिल्ट होगा ही। अब ध्यान से सुनो, पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम लाइफ में पास्ट का बोझ लेकर चलोगे तो तुम शायद इस लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाओगे। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इस लाइफ में, इस अर्थ पर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है और तुम्हें उस लिमिटेड टाइम को अच्छे से जीना होगा। तुम किसी बात के, किसी मोमेंट के, किसी पास्ट में की गई गलती के गिल्ट में नहीं जी सकते। अपना उस लिमिटेड, अपने उस प्रीशियस टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें इस गिल्ट को ख़त्म करना होगा। अगर तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो, मतलब जो गलती तुमने की है या किसी का दिल दुखाया है, अगर तुम उसे ठीक कर सकते हो, उसे सुधार सकते हो, तो जाओ सुधारो। जैसे रोहन के केस में रोहन सॉरी बोल सकता है अगर वो आज भी अपने उस दोस्त के साथ कनेक्टेड है तो। लेकिन कई बार कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ पास्ट के ऐसे हमारे एक्ट होते हैं जो हमने कर दिए, लेकिन अब हम उसे ठीक नहीं कर सकते। तो अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो उस गिल्ट का बोझ अपने साथ मत लेकर चलो। अपनी लाइफ, इस प्रीशियस टाइम को, इस प्रीशियस लाइफ को बर्बाद मत करो उस गिल्ट के बोझ में। लाइफ बहुत अमेजिंग है, इसे जियो, लाइफ के हर मोमेंट को जियो। गिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, गिल्ट तो पनिशमेंट होता है बिना सॉल्यूशन की। याद रखो, यू कांट एडिट अ चैप्टर दैट इज ऑलरेडी प्रिंटेड। आज इस गिल्ट को खत्म करो। अगर तुम कुछ कर सकते हो, सॉरी कह सकते हो, तो जाओ सॉरी बोलो। अगर कनेक्शन टूट चुका है, अब तुम सॉरी नहीं बोल सकते, अब तुम उस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन करो। जो होना था वो हो गया। पास्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते। इस बात को एक्सेप्ट करके तुम्हें मूव ऑन करना ही पड़ेगा, वरना तुम डे बाय डे अपनी इस प्रीशियस टाइम को बर्बाद कर रहे हो। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसमें अलग अलग मोमेंट्स आती जाएगी। कुछ मोमेंट्स तुम्हें नीचे गिरा देगी, कुछ तुम्हें ऊपर उठा देगी, लेकिन तुम ना ही नीचे अटक सकते हो ना ही ऊपर। कई बार
तुमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाएगी जिन्हें तुम शायद फ्यूचर में जाकर सुधार नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें उस गिल्ट को अपने साथ ढोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उन मोमेंट्स को बार बार अपने मन में रिप्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम इस गिल्ट को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें इस गिल्ट को छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पास्ट को साथ लेकर फ्यूचर नहीं बनता।